नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनयुद्ध में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। पूरी दुनिया में बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है कोरोना वायरस और अब इसने खेलों के मैदान में भी खलल डालना शुरू कर दिया है। इसका असर सबसे पहले इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज पर पड़ेगा। बाकी के बचे 2 वनडे मैच खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे, मतलब दर्शकों की नो एंट्री। साथ ही साथ अब इस वायरस के कारण आईपीएल पर भी खतरा मंडराने लगा है। खबर यह मिल रही है कि आईपीएल में खेलने वाले विदेशी खिलाड़ियों को वीजा नहीं मिल पाएगा। दरअसल आईपीएल खेलने वाले विदेशी खिलाड़ियों को बिजनेस वीजा दिया जाता है और बिजनेस वीजा 15 अप्रैल तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। सबसे पहले रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना वायरस आया, खतरे की घंटी लाया। वायरस के आगे क्रिकेट हुआ फेल। अब खाली स्टेडियम में होगा सारा खेल। दुनिया में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस ने अब खेल के मैदान पर भी अड़चन डालना शुरू कर दी है और अब इसका सीधा असर इंडिया साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज पर पड़ेगा, जहां सीरीज के अगले 2 मैच जो कि लखनऊ और कोलकाता में खेले जाने हैं, दोनों ही मैच बिना दर्शकों के होंगे। तो वहीं इस वायरस का खौफ रोड सेफ्टी सीरीज पर भी पड़ेगा और इस सीरीज को भी बीच में ही रद्द कर दिया गया है। वहीं कोरोना वायरस का खतरा सबसे महंगी यानी आईपीएल पे भी मंडराने लगा है। बीसीसीआई समेत सभी राष्ट्रीय संघों से कहा गया है कि वो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सही से पालन करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सभा से बचने के लिए भी कहा गया है और कोई खेल या टूर्नामेंट का आयोजन होना है तो उसे बंद दरवाजे के बीच खाली स्टेडियम में कराया जाना चाहिए। सरकार के फरमान के बाद अब गेंद बीसीसीआई के पाले में है, जिसे लेकर शनिवार को गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक होनी है, जिसमें अहम फैसले लिए जा सकते हैं। और इस बैठक में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, बीसीसीआई सचिव जय शाह, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल शामिल होंगे, जिसमें कोरोना वायरस के संभावित खतरे और वीजा रद्द के मुद्दों पर चर्चा होगी। क्रिकेट के साथ साथ कोरोना वायरस का असर फुटबॉल के मैदान पर भी दिख चुका है, जहां फीफा वर्ल्ड कप 2022 का क्वालिफायर जो कि भारत और कतर के बीच खेला जाना था, वो रद्द कर दिया गया है। देखिए, दुख की बात है, बहुत दिनों के बाद जो है यहाँ मैच हो रहा है, अच्छे स्तर का मैच होता और ये अनहोनी है एक तरीके से कि कोरोना जो है वायरस, उसकी चेतावनी सबको दी गई है और उसी की वजह से लोग जो है वो दूर रह रहे हैं। हमारा देश में जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स होने वाले थे, सबको टेम्पररीली सस्पेंड करके उसको पोस्टपोन कर दिया गया है और डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स जो भी हो रहे हैं, हमारे तरफ से हम एडवाइस दे रहे हैं कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस बनाया है उसको फॉलो करें और मास गैदरिंग, लार्ज स्केल गैदरिंग एक जगह में स्टेडियम हो या कहीं, ये अवॉइड करें कुछ समय तक। सूने मैदान पर होने वाले मुकाबलों ने फैंस का दिल जरूर तोड़ा है। साथ ही साथ बीसीसीआई को भी पैसों की मार झेलनी पड़ेगी, जो कि बोर्ड के लिए बहुत भारी नुकसान होगा। इंडिया न्यूज के लिए प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। तो कैसे होगा आईपीएल? सस्पेंस अभी भी बरकरार है। देखिए, टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भी ये कहा है कि अगर मुकाबले खाली मैदान पर हो तो फिर बेहतर होगा। और क्या कुछ गावस्कर ने कहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। Wicket, the applause of the crowd lifts you up. So that's not going to be there. But I guess if commitments have to be made, contractual obligations have to be met, then you have to do what is best for everybody. And if it's best for everybody to play in front of empty stands, then so be it. तो कल का दिन बड़ा निराशाजनक रहा खेल प्रेमियों के लिए। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व से एक के बाद एक करके तमाम ऐसी खबरें आई, ये टूर्नामेंट कैंसिल, वो टूर्नामेंट कैंसिल, यहां प्लेयर्स नहीं पहुंच सकते। ये इन तमाम चीजों के पर हम डिस्कशन जरूर करेंगे। और इस वक्त रणयुद्ध में मेरे साथ जुड़ रहे हैं विराट कोहली के कोच।
तो स्वागत कर लेते हैं राजकुमार जी का भी हम रणयुद्ध में। सर बहुत स्वागत है रणयुद्ध में आपका। आईपीएल किस तरह से होगा इसके ऊपर हम जरूर चर्चा करेंगे। इसके अलावा बाकी तमाम खेलों की भी चर्चा होगी, क्योंकि बेहद निराशाजनक और दिल तोड़ने वाली यह खबर है। कोरोना का हाहाकार हर जगह दिखाई दे रहा है। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं अभी जो टूर्नामेंट भारत और साउथ अफ्रीका के बीच है उसके साथ, क्योंकि अगले 2 मैचों के लिए कहा गया है सर कि खेल होगा, स्टेडियम में होगा, दर्शक नहीं पहुंचेंगे। कितना निराशाजनक है? देखिए शालिनी, निराशाजनक तो है, लेकिन हाँ प्रिकॉशंस लेने भी जरूरी हैं और जो फैंस हैं उनकी सेहत का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खेल जरूर होगा और बीसीसीआई ने कहा है कि एम्प्टी स्टेडियम में हो, तो मुझे लगता है एक सही फैसला है ये कि आप सबकी सेहत का ख्याल रखें और मैच भी जो कमिटमेंट हो चुकी है वो उस कमिटमेंट को पूरा करें। लेकिन हाँ वो मजा नहीं आएगा, ना प्लेयर्स को वो मजा आएगा जब तक उनको अपलॉड नहीं किया जाता, फैंस जब तक नहीं आते, उसी से जोश आता है, प्लेयर्स में भी अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है सभी प्लेयरों को। लेकिन अब स्थिति ऐसी है तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है और इसी के मद्देनजर अगर एम्प्टी स्टेडियम में भी मैच हो तो ये मेरे ख्याल से ठीक फैसला है और इस तरह ये दोनों मैच हो जाने चाहिए। सर आईपीएल को लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि खबर तो यही मिल रही है, क्योंकि जो तमाम प्लेयर्स आते हैं, जो विदेशी प्लेयर 60 प्लेयर आईपीएल में खेलने वाले थे, बिजनेस वीजा उनके पास है और अभी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट वीजा और डिप्लोमेट वीजा ही अलाउ किया गया है। तो इन खिलाड़ियों को तो वीजा नहीं मिल पाएगा, ये तो अभी फिलहाल खबर मिल गई है। अब मुझे ये बताएं, क्या ऐसा कोई नियम है जिसके तहत सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के साथ ही आईपीएल खेला जा सके? नहीं, देखिए शालिनी, फिर वो मजा नहीं रहेगा। आईपीएल का मेन मजा ही है कि आप टॉप वर्ल्ड के प्लेयर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे प्लेयर्स को उनके साथ खेलने का मौका मिलता है, एक्सपोजर मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जहां तक फैंस की बात है, फैंस भी देखना चाहते हैं, वर्ल्ड के जो सुपरस्टार प्लेयर्स हैं उनको खेलते हुए देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो मुझे लगता है कि ऐसा ठीक नहीं होगा कि सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों के बीच में हो आईपीएल। ऐसा किया जा सकता है, वैसे तो गवर्निंग काउंसिल डिसाइड करेगी जिसमें बहुत जिम्मेदार लोग हैं वहां पर, तो वो सबके भलाई के लिए फैसला लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया जाए इसको, अगर आईसीसी यहाँ पर आइटनरी में अपनी थोड़े चेंजेस कर ले, जो आगे के फ्यूचर के जो टूर्स हैं उनको एडजस्ट किया जा सके, तो अगर हम थोड़ा एडजस्ट कर लें एंड गॉड विलिंग की ये कोरोना का असर कम हो जाए, तो तब आईपीएल पूरे जोर शोर से खेला जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी गवर्निंग काउंसिल भी इस पर ध्यान रखे होगी कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस अभी खुले हैं और अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी डायरेक्टिव्स आने होंगे कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अभी वेट एंड वॉच है। लेट अस होप कि ये कोरोना का जो वायरस है ये धीरे धीरे कम हो जाए और सारे खेल दोबारा से शुरू हो जाए। हाँ, लेकिन पॉइंट आपका बहुत अच्छा है राजकुमार सर, जैसा आपने कहा कि कुछ वक्त के लिए अगर हम पोस्टपोन कर दें, जब कोरोना का कहर कुछ कम हो जाए उसके बाद अगर हम आईपीएल करा लें, क्योंकि जो फैंस है बड़े लंबे वक्त से आईपीएल का इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में अगर ये खबर मिले कि आईपीएल कैंसिल हो रहा है तो जाहिर सी बात है बहुत निराशा होगी। आगे आपसे चर्चा मैं करूंगी, प्लीज बने रहिए आप मेरे साथ राजकुमार जी। लेकिन देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये भी बता देते हैं कि कोरोना के चलते किस किस खेल पर कर्फ्यू फिलहाल लग चुका है। देखिए, क्रिकेट की हम बात करें, भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज खाली स्टेडियम में अब होगी, जो बाकी बचे 2 मैच है। इसके अलावा एशिया 11 वर्सेस वर्ल्ड 11 इसे टाल दिया गया है। फुटबॉल में भी पीएसजी वर्सेस बीडी खाली स्टेडियम में खेला गया। इसके अलावा आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, इसको भी टाल दिया गया है। तो ये क्रिकेट के अलावा फुटबॉल में क्या नतीजे दिखाई दिए कोरोना के, वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए, बास्केटबॉल एनबीए मैच था, स्थगित ही इसको कर दिया गया है। ओलंपिक की अगर हम बात करें, टॉर्च लाइट इन ग्रीस, अब ये भी खाली स्टेडियम में होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गैदरिंग एक ही जगह पर होने से कोरोना और फैल सकता है, इसलिए ऐसे तमाम मैच को रद्द कर दिया जा रहा है या फिर खाली स्टेडियम में हो रहा है। इसके अलावा आप देखिए, एनवाईसी हाफ मैराथन जो थी उसको भी रद्द कर दिया गया। ये जो तमाम फैसले लिए गए, देखिए, ये न सिर्फ खिलाड़ियों के मद्देनजर हैं, बल्कि वहां पहुंचने वाले जो फैंस हैं उनके लिए भी ये फैसला लिया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में लिया जा रहा है। राजकुमार जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। सर,
कल के दिन की अगर हम बात करें, बड़ा निराशाजनक खेल प्रेमियों के लिए कल का दिन था। और एक एक करके पूरे विश्व से जब इस तरह की खबर मिलनी शुरू हुई, सर मुझे तो याद नहीं आता कि इसके पहले कभी इतने लार्ज स्केल पर ऐसा देखा गया हो कि तमाम टूर्नामेंट्स रद्द कर दिए जाए, स्थगित कर दिए जाए या फिर खाली मैदान पर हो। बिल्कुल शालिनी, बहुत अफसोसजनक स्थिति है ये कि सभी गेम्स सफर कर रहे हैं, सारे खिलाड़ी सफर कर रहे हैं। इसकी वजह से जो फैंस हैं, जो गेम होते हुए देखना चाहते हैं, एंजॉय करते हैं, उसको बहुत खुशी मिलती है सभी फैंस को। और लेकिन हालात ऐसे हैं कि कोरोना वायरस का कहर इतना ज्यादा है कि सभी गवर्नमेंट्स प्रिकॉशन ले रही हैं। और अच्छी बात है, अगर हम एक बार इसको कंट्रोल करेंगे या जैसे ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसका कहर कुछ कम हो जाएगा, तो ये चीजें दोबारा से शुरू हो जाएंगी। लेकिन तब तक जरूरी है सबकी सेहत का ख्याल रखना कि सभी सकुशल बने रहें और कोई बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। उसी के तहत ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं और ये मुझे लगता है बिल्कुल ठीक फैसले हैं कि आप थोड़े समय के लिए इसको पोस्टपोन कीजिए और उम्मीद कीजिए और प्रे कीजिए कि इसका कहर थोड़ा कम हो जाए। हालांकि कुछ ऐसे फैंस भी हैं सर जो ये कह रहे हैं कि जहां जहां जैसे हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें या कोलकाता के कुछ फैंस कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो अभी तक कोरोना नहीं आया, तो जितने भी मैचेस चाहे वो आईपीएल के हैं या आगे साउथ अफ्रीका इंडिया का अगर कोई मैच है तो वो आप प्लीज हमारे यहाँ कर लीजिए, हमारे यहाँ कोरोना का कहर नहीं है। लेकिन ये उनका प्रेम हो सकता है खेल के लिए, पर आप समझिए कि अगर उन जगहों पर खेल होगा जहां पर कोरोना नहीं फैला है तो कोई ना कोई उस टीम का चहेता जो है वो कहीं और से आकर के वहां पर बैठ सकता है और इस तरह से जो खतरा है कोरोना का और ज्यादा बढ़ जाएगा। राजकुमार जी, आगे मैं चर्चा करूंगी आपसे न सिर्फ कोरोना के ऊपर बल्कि साउथ अफ्रीका और इंडिया के मैच के ऊपर भी। देखिए, जो पहला वनडे मैच धर्मशाला में खेला जाना था वो बारिश के कारण रद्द हो गया, टॉस तक नहीं हो पाया इस मुकाबले में। और देखिए, इसके बाद मैच के वेन्यू को लेकर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। धर्मशाला में बारिश से लगे ब्रेक के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। मैदान सुखाने का ये तरीका ना आपने पहले कभी देखा होगा और ना विराट की टीम ने। बारिश की बूंदों ने ग्राउंड को गीला किया तो ग्राउंड स्टाफ ने कुछ इस तरह से पानी को हटाने का काम किया। नुकीली सी दिख रही इस चीज से अगर मैदान को सुखा भी लिया जाए तो खिलाड़ी क्या उस जगह पर ड्राइव लगा पाएंगे? उसके बाद कहीं जाकर घास बिछाई गई ताकि नुकीली चीज से हुए गड्ढों को भरा जा सके। यही नहीं, उसके बाद कवर रखकर रोलर से उन्हें बराबर करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसका ज्यादा फायदा नजर नहीं आया। इससे पहले भी भारत में इस तरह की अजीबोगरीब तस्वीरें नजर आई थी जब भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी T20 के दौरान पिच को सुखाने के लिए आयरन प्रेस और हेयर ड्रायर का इस्तेमाल किया गया था। और अब ये तस्वीरें, क्या कहा जाए और क्या समझा जाए। कहने को बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, बावजूद इसके बार बार इस तरह की तस्वीरें दुनिया को हंसने का मौका देती हैं। राहुल कादियान, इंडिया न्यूज। तो मैदान सुखाने का ये अनोखा तरीका आपने यहाँ पर देखा। राजकुमार जी का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। सर, बीसीसीआई से तो कम से कम जो क्रिकेट फैंस है न सिर्फ इंडिया के बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड इस तरह की तस्वीर की उम्मीद नहीं करते हैं। शर्मनाक है ये। देखिए, ये एक तरीका है शालिनी कि थोड़ा थोड़ा गड्ढे किए जाते हैं जिससे पानी उसके अंदर चला जाए और सोख कर जाए ग्राउंड में। इसके लिए एक मशीन भी है, वो शायद खराब हुई होगी या वो उसके साथ साथ ये तरीका अपनाया जा रहा होगा। और ये काफी यूज होता है भारतवर्ष में। मैंने काफी स्टेडियम्स में देखा है, काफी ग्राउंड्स में देखा है कि ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है कि उस मशीन से भी थोड़ा गड्ढे हो जाते हैं, थोड़ा पंच किया जाता है सॉइल को और जिससे कि पानी उसके अंदर रिस जाए और उसके बाद उसको रोल कर दिया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली बारिश इतनी ज्यादा हुई है और सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद ये मैच नहीं हुआ, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और सभी खिलाड़ी और सभी दर्शक भी इससे काफी निराश हैं। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है सर कि आखिर मैच का वेन्यू जो डिसाइड करते हैं वो मौसम देख करके आखिर क्यों नहीं किया जाता है? इसीलिए खेल प्रेमी इस बार थोड़े और ज्यादा नाराज हैं। बने रहिए राजकुमार जी मेरे साथ, चर्चा आगे भी आपसे जरूर होगी। लेकिन लौट आया है चीकू का कुंफू पांड्या। मैदान पर पहली झलक दिखी, वो भी इस अंदाज में कि विरोधियों के हौसले हिल गए हों। ये टीम में वापसी के बाद मैदान पर उतरने की बेकरारी है। न अब उनसे रुका जा रहा है और न समझा जा रहा है।
पहले वनडे में जरूर बारिश ने बाधा डालकर पांड्या के इंतजार को थोड़ा बढ़ा दिया, लेकिन हर कोई जानता है कि वो अपने दिन क्या कर सकते हैं। 2019 से अब तक टीम इंडिया में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट हार्दिक पांड्या का ही है, तो वहीं गेंदबाजी के आंकड़े भी बाकी गेंदबाजों से कम नहीं हैं। तभी देखिए, लंबे वक्त के बाद जब वापसी का मौका मिला तो टीम इंडिया के कैंप में उन्होंने हाथ खोलने में देर नहीं लगाई। सिर्फ बल्लेबाजी में ही नहीं, गेंदबाजी में भी हार्दिक ने नेट्स में कप्तान को खुश करने का ही काम किया। साफ है, हार्दिक कप्तान के चहेते यूं ही नहीं, हर बार वो अपनी काबिलियत का ऐसा जौहर दिखाते हैं जो उन्हें सबसे बड़ा सरताज बना देता है। अगर यकीन नहीं आता तो जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। टीम में जब हार्दिक होते हैं तो भारत 75% अपने मैच जीता है, अगर नहीं तो ये आंकड़ा घटकर 57 पर आ जाता है। इसीलिए तो टीम में उनकी कमी सबसे ज्यादा खल रही थी। कप्तान को भी, फैंस को भी और टीम के उन खिलाड़ियों को भी जिन्हें हार्दिक का विराट रूप मैदान पर देखने में मजा आता है। पहले वनडे में बारिश ने परेशान जरूर किया, लेकिन जल्द ही वो अपना जलवा मैदान पर दिखाएंगे जरूर। राहुल कादियान, इंडिया न्यूज। तो पांड्या की वापसी अब जब हो चुकी है तो हम ये कह सकते हैं कि टीम इंडिया की धार अब और ज्यादा पैनी होने वाली है। राजकुमार जी लगातार बने हुए मेरे साथ, रुख उनका कर लेते हैं। राजकुमार जी, अब जबकि पांड्या वापसी कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि टीम इंडिया को गेंदबाजी, फील्डिंग और इसके अलावा बैटिंग, इन तीनों एक फॉर्मेट में बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। बिल्कुल शालिनी, एक शानदार ऑलराउंडर हैं हार्दिक पांड्या, मैच विनर हैं और डीवाई पाटिल में उन्होंने मेरी टीम के अगेंस्ट ही, बैंक ऑफ बड़ौदा के अगेंस्ट ही वापसी की है क्रिकेट में, और काफी लंबी इंजरी के बाद, तो वहां पर भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है पूरे डीवाई पाटिल टूर्नामेंट में और दिखाया है कि वो क्या कर सकते हैं। पूरे टूर्नामेंट में उनका जलवा रहा है और इसीलिए कोई भी कप्तान चाहता है कि एक ऐसा मैच विनर हो जो नंबर 6-7 पर आए और मैच जिता सके। साथ साथ शानदार गेंदबाज हैं, अच्छी फील्डिंग करते हैं, तो किसी भी कप्तान के चहेते हैं वो। और मुझे लगता है कि 7 पर ही आना चाहिए पांड्या को, जैसे कि कल हमने सुना सेलेक्टर श्रीकांत ने भी कहा कि छठा नंबर उनके लिए सबसे मुफीद रहेगा। आपके हिसाब से भी छठे नंबर पर उतरना चाहिए पांड्या को? बिल्कुल, वो एक फिनिशर की पोजीशन है और वहां पे आइडली सूट करते हैं। कभी अगर आपकी बहुत ओवर हो गए हैं, आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5-6 ओवर बचे हैं, तो आप उनको प्रमोट भी कर सकते हैं अगर आपकी विकेट नहीं गिरी हैं। लेकिन अगर आपको मैच फिनिशर चाहिए तो उनसे बेटर अभी कोई ऑप्शन नहीं है भारत के पास, और उनके लिए आइडल प्लेस हार्दिक पांड्या की, तो जाहिर सी बात है कि टीम इंडिया के खिलाड़ी भी जरूर खुश होंगे और आगे जो रिजल्ट आने वाला है वो भी टीम इंडिया के फेवर में होगा। बहुत शुक्रिया राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए रणयुद्ध में। लेकिन देखिए, आईपीएल की जैसे शुरू में हमने बात की थी और राजकुमार जी ने भी ये बात कहा कि अगर विदेशी खिलाड़ी नहीं होंगे तो ये और ज्यादा मायूसी होगी, क्योंकि हम चाहते हैं उन्हें आईपीएल में देखना। हालांकि फिलहाल तक जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक तो यही है कि आईपीएल में विदेशी खिलाड़ियों को वीजा 15 अप्रैल तक तो नहीं मिल पाएगा। अब वो बड़े चेहरे कौन कौन से, ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मुंबई इंडियंस के ये 5 बड़े चेहरे जो कि विदेशी खिलाड़ी हैं, लसित मलिंगा, कायरन पोलार्ड, क्रिस लिन, मिशेल हो गए। इसके अलावा तो ये वो तमाम बड़े चेहरे, नाथन कूल्टर, ये हम आपको मुंबई इंडियंस का हमने दिखाया। इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स आप देख लीजिए, ये वो बड़े चेहरे। कुल मिलाकर के अगर हम आईपीएल की बात करें, 60 चेहरे हैं विदेशी जो आईपीएल में इस बार खेल रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के ये 6 चेहरे जो इस बार आपको फील्ड में दिखाई देने वाले थे, हालांकि अभी खेलेंगे नहीं खेलेंगे, सस्पेंस लगातार बरकरार है। राजस्थान रॉयल्स में भी 6 विदेशी खिलाड़ी और 7 इनफैक्ट उनके नाम इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो अलग अलग टीम और सब में विदेशी खिलाड़ी अपना जलवा दिखाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मायूसी की खबर यही है कि विदेशी खिलाड़ी शायद आईपीएल में दिखाई नहीं देंगे। आगे क्या होगा ये कल होने वाली बीसीसीआई की गवर्निंग बॉडी की जब मीटिंग होगी उसमें स्पष्ट होगा और हर अपडेट रणयुद्ध पर आपको मिलता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए।